होती मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी रो वाइस प्रेसिडेंट कैफी अनवर मु सूचना दबाकू चाहिए कैफी अनवर एठारे मध्य ओडिसा रे किभली भाबरे पिलांको अधिक स्किल करा जाय परिबो ता सहित केमती भाबरे सेमानंकु जॉब मिली परिबो ए नै कि मध्य से आसीचंत मेक इन ओडिसा कार्यक्रम रे एवं जेतेबेले ये स्वप्न देखा जाउची कि भारत रे अधिक संख्यक युवपीढ़ी को स्किल्ड करा जाय परिबो एवं तांकर जो रहिची पावर ताकू नै कि बाहर विनियोग करा जाय परिबो आमे सीधा सड़क भाबरे आलोचना करिया। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका जो यूनिवर्सिटी है मेधावी यूनिवर्सिटी ये क्या काम कर रहा है और उड़ीसा पे आप क्या काम करना चाहते हैं? Thank you. And at first, I want to thank the Odisha government, our respected Chief Minister, and of course, all in all, our Prime Minister Shri Modi ji, who came yesterday and inaugurated this event. And I really thankful, and I can see this huge investment opportunity in Odisha, and the government is facilitated a lot. So we, as a skills university, we started our journey with the clear-cut focus that how the underprivileged, the economically weaker section can get an opportunity to have a higher education, to have the skill development and the employment. So we as a Medhavi Skills University, we are integrating skill development, education and employment, all three at one place. So what is our model? We deploy the candidates in the industry, and along with very close coordination, we are working with the industry to create the curriculum as per the requirement of the industry, which will be map the skill resources as per their requirement. जनरली होता क्या है कि हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं, फिर स्किलिंग करते हैं, फिर जॉब में जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए यूनिवर्सिटी वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्क इंटीग्रेटेड स्किल बेस्ड हायर एजुकेशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एंड वी आर द यूनिवर्सिटी। इसमें आपको कहना चाहते हो अगर आप कोई स्टील प्लांट में काम करें तो इसमें क्या क्या स्किल लेबर चाहिए इसी हिसाब से आप पहले से ही पढ़ाई होता है तो सो दैट वो पढ़ाई खत्म होने के बाद ही इमीडिएटली जॉब होता है। हाँ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जी जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारे नए सेक्टर्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, जैसे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अभी हम लोगों का वी आर वर्किंग क्लोजली विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉल एकस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने ज्वाइंटली कोलेबोरेट करके करिकुलम बनाया, और फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी आर प्राउड दैट वी हैव लॉन्च्ड बैचलर्स कोर्स इन एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग. So this is one of the, so in last 3 years, we have collaborated with more than 150 industries, and we are working together to develop the curriculum aligned with the UGC, NCVT, because we as our nation, we are an awarding body with NCVT approved by UGC. And so our initiative that we want that it should be skill based education, experience based education, कि बच्चे को जब वो काम पे जाए, कौन से सेक्टर में पढ़ाई? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, IT, ITES, लॉजिस्टिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, अपैरल, सो और भी काफ़ी सेक्टर्स हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे 10वीं के बाद आफ्टर 10th दे कैन ज्वाइन आवर यूनिवर्सिटी। अगर उड़ीसा में भी आप चाहते हैं कि हाँ, इन्वेस्ट करने के लिए उड़ीसा में क्या फैसिलिटीज उड़ीसा होगा? में हम लोग ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद मोर देन 15 ट्रेनिंग सेंटर्स ऑलरेडी इन मल्टीपल लोकेशंस. नाउ वी आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ फुल फ्लेज्ड स्किल यूनिवर्सिटी इन उड़ीसा, बिकॉज वी आर बेस्ड आउट ऑफ ईस्ट इंडिया. हमारा सबसे पहला यूनिवर्सिटी वी हैव स्टार्टेड इन सिक्किम 3 years बैक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन Assam, Bihar, West Bengal, Jharkhand and Odisha. Because we are from East India, so we understand that East India is still one of the most backward geographical terrain of India. So we want that East India should be developed. So we are planning to start a full-fledged skills university in Odisha. For that, of course, we need support from government. कितने ईयर की कोर्स होगा, करिकुलम होगा और कितना इन्वेस्टमेंट? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं इतना हायर स्टडी के लिए इतना पैसा दे सकूँ, तो इसी हिसाब से So हमने बहुत ही इनोवेटिव एक मेथड बनाया. बच्चे क्या करते हैं, पहले 3 महीना दे आर गेटिंग इनिशियल इंडक्शन इंडस्ट्री में जाने से पहले. जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग जानते होंगे कि BSc इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट, जो किसी प्राइवेट या कहीं पे भी जाएंगे तो 3 साल पढ़ाई होगा तब जाके वो जॉब में जाएंगे. लेकिन हमने क्या किया है, वी हैव टाइड अप विथ लॉट ऑफ 5 स्टार होटल्स, जैसे IHG ग्रुप, रेडिसन, बहुत सारे हैं हमारे. तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पहले 3 महीना अपने सेंटर पे एक इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, फिर हम उनको होटल भेज देते हैं. वहाँ पे 1 साल तक उनका एक प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम चलता है, और वहाँ पे वो 1 साल में क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, और उनको एक स्टाइपेंड मिलता है. तो अपने स्टाइपेंड से ही वो हमारे यूनिवर्सिटी का फीस देते हैं. और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे पहला साल मान लीजिए कि उनको 10,000 रुपया स्टाइपेंड मिला, लेकिन सेकंड ईयर से उनका ऑटोमेटिक, क्योंकि वो साल भर वहाँ काम कर ले, उनका बढ़ जाता है, 20,000 हो जाता है. थर्ड ईयर में 30,000 हो जाता है. आफ्टर 3 years वी आर आल्सो इंटीग्रेटिंग विद द इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर देयर इंटरनेशनल करियर ग्रोथ. तो आप कहते हैं कि पढ़ाई के साथ आपको काम भी मिलेगा तो इसका कमाई भी यस, होगा.
कमाई भी, पढ़ाई भी और एक्सपीरियंस भी, और आपको आगे करियर प्रोग्रेशन भी, एजुकेशन प्रोग्रेशन भी। क्या कह सकते हैं कितनी जॉब गारंटी है? बच्चा तो पहले ही वही बच्चा इसमें आएगा जिसको जॉब करना है, क्योंकि देखिए जब हम लोगों ने स्किल के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए तो हमें पता चला कि लोग बच्चे आते हैं लेकिन वो जॉब करने नहीं जाते हैं। तो पहले ही ये क्लियर रहेगा, जो जॉब करने जाएगा वही हमारे यहाँ आएगा, क्योंकि बच्चों का भी माइंड सेटअप होना चाहिए जॉब करने का, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट इफ दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द जॉब देन इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे बच्चे पढ़ते तो है पर जॉब नहीं मिलता है, तो हम क्या कह सकते तो हैं? इसीलिए दिस इज अ न्यू इनोवेशन दैट वी हैव कम अप। जैसे हम लोग चला रहे हैं बीटेक इन AIML विच इज़ अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन बेंगलोर। बेंगलोर में इंडस्ट्री है क्लास प्लस पोलरिस नाम से। वहाँ पे बच्चों को फ़ायदा क्या होगा कि वो आफ्टर 1 ईयर ही वो लोग प्रोजेक्ट लेंगे, दे विल बी वर्किंग विद देयर फ्यूचर कलीग्स, दे विल बी लर्न हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकल व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। जब वो 4 साल कंप्लीट करेंगे ऑलरेडी दे आर इन द जॉब, दे विल बी ऑलरेडी अर्निंग। सो 4 साल के बाद तो ऑटोमेटिकली दे विल बी गेटिंग वेरी गुड पैकेज। सो ये एक न्यू मॉडल है जो हमने पूरे इंडिया में पहली बार हमने डेवलप किया है, एंड वी हैव बीन अवॉर्डेड बाय नेशनल ब्रांड्स एंड NSDC, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। So that's why now we gradually after 3 years we want to scale up. In that process of skill up we also work heavily in Odisha, and we really thank to the government. I can see the entire this event. I came yesterday and I have seen, so I am really thankful and I'm proud of the government of Odisha, and thanks to all of you, the media team. थैंक यू आमे अनवर सर, आमे जहाँ कथा होथुलु मेधावी यूनिवर्सिटी जो कथा कहिले कि आपण जेतेबेले एठारे पाठ पढ़िबे तो प्रथमरु ही आपन को जॉब मिलिबो, अर्थात पाठ पढ़िबा सहित आपण इनकम भी करि परिबे, एक्सपीरियंस गेन करि परिबे, ता सहित प्रैक्टिकल नॉलेज मध्ये रहइबो। तो एभले एक नुवा स्टार्टअप जेते करा जायछि ओडिसा रे मध्ये से एभले एक यूनिवर्सिटी खोलिबा लागि मध्ये इच्छा प्रकाश करचंती एवं सरकारनकर सहायता मध्ये लोडिचंती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन से अमरेंद्रन का सहित स्वाति जना, ओडिसा रिपोर्टर।